सर्च करोगे चाहे को एज अ 2D एनिमेटर कहीं पे ज्वाइन करना है, आपकी जो स्टार्टिंग है ना वो 10 to 50 फील्ड हमें कितना कमा कर देती है। आप टीवी सीरीज बना सकते हो, आप एडवर्टीजमेंट में काम कर सकते हो। एडवर्टीजमेंट में सारा देखो आपका वीडियो एडिटिंग हो गया, इंडस्ट्री है ना वो है काफी बड़ी और डिफरेंट तरीके का काम होता है। ऐसा नहीं है सिर्फ कार्टून वाला काम होता है आपका कि जैसे कई लोग जैसे रिमोट एरिया वगैरह से होते हैं, छोटी छोटी जगहों से होते हैं, वहां पर इतनी जॉब की अवेलेबिलिटी नहीं होती। जो लोग एनिमेशन इंडस्ट्री के अंदर एंटर करने की सोच रहे हैं, जो चाह रहे हैं कि अच्छा मैं एनिमेशन बनाऊंगा, यूट्यूब वगैरह के लिए वीडियोस बनाऊंगा या हम कहीं ना कहीं जॉब करेंगे, उन लोगों के लिए आज का वीडियो बहुत नॉलेज वाला होने वाला है मेरे अकॉर्डिंगली, क्योंकि जो बिगनर्स है उनके मन में बहुत सारे डाउट्स हैं। तो भाई आज का वीडियो पूरा देखना सो दैट आपको पता चल जाए कि भाई एनिमेशन की इंडस्ट्री किस तरीके से काम करती है, या जितनी नॉलेज मुझे है मैं उसके अकॉर्डिंगली आप लोगों को शेयर कर सकता हूँ। मुझे एटलीस्ट 12 साल हो गए हैं इंडस्ट्री में काम करते करते, तो एटलीस्ट मैं आप लोगों को गाइड कर सकता हूँ। और वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो भाई समझ आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। जो लोग अपना सीखना चाहते हैं, करना चाहते हैं इस तरीके की एनिमेशंस वगैरह, और इंस्टाग्राम में भी आप लोग फॉलो कर सकते हो। तो चलो जी आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू आवर चैनल एनिमेटेड वर्ल्ड। होपफुली सब भले चलिए ठीक ठाक हो गए, तो चलो कंटिन्यू करते हैं। देखो आज के वीडियो को ना मैंने मोटा मोटा 6 पॉइंट्स में डिवाइड किया। तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट आता है ना वो आता है स्टेबिलिटी का। लोग मेरे से जैसे क्वेश्चन पूछते हैं कि जैसे एआई आ गया तो क्या हमारे इसमें स्टेबिलिटी बचेगी, या इसमें जॉब्स वगैरह की स्टेबिलिटी है, या इसके अंदर कोई करियर है भी। क्योंकि लोगों ने कार्टून्स वगैरह तो बचपन से देखा है, अच्छा जी हमें कार्टून्स बनाने हैं, हमें चीजें करनी है, हमारा ये फील्ड हमें एक्साइट करती है, बट ये फील्ड हमें कितना कमा कर देती है या इतना इनफ पे करती है कि नहीं करती। तो देखो जैसे बात आ जाती है आपकी स्टेबिलिटी की, तो स्टेबिलिटी के मेरे अकॉर्डिंगली आप पूछोगे तो दिस इंडस्ट्री इज ओवरऑल स्टेबल। ठीक है, ऐसा नहीं है क्योंकि अब ये क्या विजुअल इंडस्ट्री है। अगर किसी के मन में कोई आइडिया है, उसको किसी को अगर कन्वे करना है, तो एनिमेशन इज द मीडियम जिसके थ्रू वो चीज़ों को एनिमेटेड तरीके से, स्टोरी टेलिंग के तरीके से वो सामने वाले को कन्वे कर सकता है ये वाला मैसेज आपका, जो भी आपके माइंड में स्टोरी चल रही है। अब इधर वो आप किसी कंपनी में रहकर जॉब करो, ठीक है, तो आप क्लाइंट के लिए काम करोगे, वहां पर आपकी जॉब है। ठीक है, उसके बाद आप फ्रीलांस काम करना चाहते हो तो आप फ्रीलांस काम कर सकते हो, वो आपके पास ऑप्शन है। आप यूट्यूब के लिए काम करना चाहते हो तो आप यूट्यूब की स्टोरीज वगैरह किस तरीके से बना सकते हो, आपके पास वो ऑप्शन अवेलेबल है। ठीक है, आप डिजिटल पोस्ट वगैरह के लिए काम करना चाहते हो, आप इंस्टाग्राम वगैरह के लिए कितनी सारी दुनिया भर की डिजिटल पोस्ट और एडवर्टीजमेंट्स वगैरह आती हैं, आप उसके लिए काम कर सकते हो। तो दिस ओवरऑल इंडस्ट्री जो है ना वो आपकी स्टेबल है, और इसमें ना आप डिपेंडेंट नहीं हो कि आप एक जॉब के ऊपर डिपेंडेंट हो। जैसे सपोज करो मेरे साथ जो कई लोग जुड़े हुए हैं वो जैसे काफी सारे रिमोट एरिया से आते हैं ना, वो रिमोट एरिया में अब जैसे कंपनी नहीं है, जॉब नहीं है, तो क्या वो काम नहीं कर सकते? नहीं, आज के टाइम में वो यूट्यूब वगैरह के लिए स्टोरीज बना रहे हैं, चीजें कर रहे हैं, तो उसके थ्रू भी आप इस चीज को लेकर काम कर सकते हो। आपको क्या चाहिए? अपना कंप्यूटर चाहिए, अपना लैपटॉप चाहिए, कहीं पर भी दुनिया के किसी भी कोने में आराम से बैठ के आप एज अ फ्रीलांसर या यूट्यूब के लिए चीजों के लिए आप काम कर सकते हो, अपने डिजिटल पोस्ट बना सकते हो, फ्रीलांस वर्क कर सकते हो। ऐसी कई वेबसाइट्स हैं जिनके थ्रू आप फ्रीलांस वगैरह काम ले सकते हो और कर सकते हो। बट इससे ज्यादा मेरा एक ही सजेशन रहेगा कि जैसे अगर आप एनिमेटर बनते हो, आपने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली, चीजें कर ली, आपको नॉलेज हो गई इस चीज की, अब आप क्या सिर्फ एनिमेटर मत बनो। आप अगर 2D पे काम कर रहे हो, थोड़ा बहुत जैसे मैं भी गाइड करता रहता हूँ, स्केचिंग बनाओ, चीजें करो, तो आप अपने कैरेक्टर भी डिजाइन कर सकते हो, आप थोड़ा थोड़ा अपना स्टोरी बोर्ड भी बना सकते हो। धीरे धीरे आप करोगे तो आप अपनी वीडियो एडिट भी कर सकते हो कि जो आपने पूरा एनिमेशन बनाया उसको एडिट कर पाओ। अब आप ये देखो तो अब आपके पास ना पूरा पैकेज हो गया, आप स्टार्ट से लेकर फिनिश तक पूरा काम कर सकते हो। तो आप अपना खुद का पूरा प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट कर सकते हो। अगर आप कहीं पर ज्वाइन करते हो और बोलोगे मैं तो 2D एनिमेटर में तो बस ये काम करूंगा, मेरे को पीछे का भी प्री प्रोडक्शन कोई करके दे, आगे का काम म्यूजिक वगैरह कोई और संभाल ले, तो मैं तो वो नहीं करूंगा। तो ऐसा नहीं है, फिर वहां पर आप लिमिट कर लोगे खुद को। अगर आप खुद को लिमिट नहीं करना तो आप स्टार्ट से लेकर फिनिश तक काम करो, तो आप कहीं पर भी बैठे हो तो आपके पास इंडस्ट्री में अर्निंग की या आप बोलोगे स्टेबिलिटी का डाउट है, वो नहीं होने वाला। तो एक तो पॉइंट नंबर 1 आपका हो गया ये वाला। सेकंड पॉइंट आता है आपका अवेलेबिलिटी। अब देखो आपकी अवेलेबिलिटी क्या है। जैसे कई लोग जैसे रिमोट एरिया वगैरह से होते हैं, छोटी छोटी जगहों से होते हैं, वहां पर इतनी जॉब की अवेलेबिलिटी नहीं होती। तो आप जैसे मेट्रोस वगैरह में, जैसे दिल्ली, मुंबई, पुणे वगैरह इस तरीके के हब्स में जैसे अगर आप शिफ्ट करते हो खुद को, तो आपको क्या चीज वहां पर जॉब की अपॉर्चुनिटी भी मिलती है। ठीक है, आप इंडस्ट्री में जैसे कम्युनिटी आपकी बन जाती है कि हाँ भाई चलो कलीग्स वगैरह बनते हैं जॉब में, तो आप एक जगह से दूसरी जगह स्विच करते हो तो आपको पता चलता है कि अच्छा यहाँ पर इसका स्कोप ज्यादा है। या जैसे हम मुंबई और पुणे को जैसे कहते हैं कि वहाँ पे फिल्म इंडस्ट्री है, ठीक है, तो अब बंदा काम के लिए फिर उस तरफ जाता है। तो इस तरीके से आपकी जितनी भी चीजें, जैसे एमएनसीज वगैरह कहाँ पर है, वो दिल्ली, गुड़गांव में आपकी एमएनसीज है, तो जॉब की जो अवेलेबिलिटी है वो भी आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि अच्छा मेरे यहाँ पे मेरे एरियाज में जॉब वगैरह कितनी है, कैसी है। और जैसे जैसे आप ज्वाइन करते हो ना, उसके बाद आप आगे ग्रो करना स्टार्ट करते हो, वैसे वैसे आपकी अवेलेबिलिटी भी बढ़ती रहती है जॉब की। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप कंपनी की रिक्वायरमेंट है कि मेरे को जो टीवी सीरीज में, कार्टून सीरीज में बंदा काम करता हो, मुझे उस तरीके का बंदा चाहिए, बट अगर आपका स्किल सेट ही वैसा नहीं है, तो इसलिए ये दोनों चीजें ना साथ के साथ चलती है। आपको वैसी अवेलेबिलिटी जॉब की चीजों की दिखने लग जाएगी जितना जितना आपको काम आता रहेगा और आप खुद को सेल्फ ग्रो करते रहोगे, खुद को सिखाते रहोगे, खुद सीखते रहोगे, तो आपकी इंडस्ट्री और चीजें जॉब की अवेलेबिलिटी वगैरह में ना उतनी बढ़ती चली जाती है।
अब देखो तीसरा पॉइंट आता है वर्सेटैलिटी। जो लोग एनिमेशन इंडस्ट्री के अंदर से नहीं है ना, जिनको एनिमेशन इंडस्ट्री के बारे में नहीं पता, उनको बाहर से बस ये लगता है कि ये तो बस कार्टून बनाने, बच्चों के लिए कार्टून बनाने, तो ये तो उस चीज की इंडस्ट्री है, इसमें कोई क्या ही कमा पाएगा, क्या ही कर पाएगा। भाई ऐसा नहीं है। हाँ, बच्चों के कार्टून बनते हैं, मोटा मोटा एक एग्जाम्पल देने के लिए समझाया जाता है, बट नहीं, इसके अंदर आप फिल्म के जितने भी आपके इंट्रोज आउट्रोज वगैरह सारे होते हैं, आप वो सब बनाते हो। आप टीवी सीरीज बना सकते हो, आप एडवर्टीजमेंट में काम कर सकते हो। एडवर्टीजमेंट में सारा देखो आपका वीडियो एडिटिंग हो गया, कार्टून की एनिमेशन हो गई, चीजें हो गई, ये सारा का सारा काम आप कर सकते हो। एक्सप्लेनर वीडियोस बना सकते हो। कोई भी कॉर्पोरेट है, कोई भी बंदा है, अपना प्रोडक्ट सपोज कर उसको मार्केटिंग करवानी है, अब अपने प्रोडक्ट की उसको मार्केटिंग करवानी है, तो वो एक एक्सप्लेनर वीडियो बनवाएगा कि हाँ भाई, अब उसके अंदर करेक्टर वो चाहे ना हो, सिर्फ प्रोडक्ट हो या सिर्फ फैक्ट्री का आउटलेट हो, वो बताएगा कि अच्छा भाई मेरा ये प्रोडक्ट है, मैं इसको ऐसे मैनेज करता हूँ, ऐसे ऐसे वो चीज़ निकल के जाएगी, ये उसका कंपनी का मेरा पूरा प्रोसेस है। तो वो पूरा आपका एक्सप्लेनर वीडियो होता है, जिसके अंदर पीछे नरेशन चल रहा होता है, तो वो सारा आपका एक्सप्लेनर वीडियो होता है। डिजिटल पोस्ट आपकी इंस्टाग्राम वगैरह पे कितनी बनती है, आप सारा दिन अगर स्क्रॉल करते रहते हो रील्स वगैरह, बीच में आपकी छोटी छोटी एड्स वगैरह आती रहती है। अब उसके अंदर कोई कार्टून करेक्टर एड्स होती है, कोई आपकी वीडियो एडिटेड एड्स होते हैं, बट ये है सारा का सारा पार्ट जो आपका एनिमेटेड इंडस्ट्री का है। तभी मैं कह रहा हूँ कि खुद को लिमिट मत करो, जहां से मतलब जितना भी आप खुद को ग्रो कर सकते हो उतना ग्रो करो। तो आपकी जो इंडस्ट्री है ना, वो है काफी बड़ी और डिफरेंट डिफरेंट तरीके का काम होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ कार्टून वाला काम होता है आपका कि बस कार्टून कार्टून आपको बनाना है, तो वो वाली चीज नहीं है जो लोगों को लगता है जनरली, तो ऐसा नहीं है। तो इसके अंदर वर्सेटैलिटी काफी सारी है, तो आपके ऑप्शंस बहुत सारे खुल जाते हैं। अब देखो बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज की, आपकी इनकम। इनकम ना आपकी सारी की सारी डिपेंड करती है कि आपकी क्वालिटी ऑफ वर्क कैसा है। मैं आपको ना आपके साइकोलॉजिकली माइंड के लिए थोड़ा सा हेल्प करने की कोशिश करता हूँ कि अगर सपोज करो आपने सोच, जैसे आफ्टर 12th कोई 4 साल की ग्रेजुएशन कर रहा है, 4 साल की ग्रेजुएशन के बाद मेरे हिसाब से उसको लगता है, मेरे को लगता है कि उसको कोई जॉब नहीं मिली, क्योंकि उसके पास कोई टेक्निकल स्किल नहीं है। मतलब वो कुछ स्किल वाइज चीज नहीं कर रहा, उसने बुकिश नॉलेज ऑफ ग्रेजुएशन की सारी ले ली है, ठीक है। अब जहां पर उसकी लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए वेट करते हैं या उसके एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चीजें कर रहे हैं, तो आपके पास कोई टेक्निकल स्किल नहीं आई है, आप एक जॉब का वेट कर रहे हो। लेकिन अगर आप जैसे एनिमेशन सीख जाते हो तो आपके पास एक टेक्निकल स्किल होती है। अब जैसे आपने 4 साल तो ग्रेजुएशन में निकाल दिए, ठीक है, तो इसी तरीके से मैं कह रहा हूँ कि अगर सपोज करो आपने कहीं से भी अपने घर के आसपास से किसी से ऑनलाइन कोई आपने कोर्स सीखा, ये कर लिया आपने, अब आपको एनिमेशन आ गया, लेकिन उसका आने वाला जो 1 साल है ना, उसको भी आप अपना लर्निंग पीरियड ही समझो। अब आप उसको यही चीज समझो कि अच्छा मेरे को जितना भी मिलेगा वो मेरा लर्निंग पीरियड है, क्योंकि वो आपकी फर्स्ट जॉब होगी। उसके अंदर आप डेडलाइन में काम कैसे करना है, अंडर प्रेशर काम कैसे करना है, प्रोजेक्ट को कैसे एग्जीक्यूट करना है, क्लाइंट की ब्रीफ को कैसे समझना है, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो कि आपको जॉब में उतर के पता चलती हैं। अकेले अकेले काम करते तो हमें लगता है हम ही राजा है, हम ही सब कुछ कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। जैसे आपको टीम के साथ काम करना है तो वो किस तरीके से काम होगा, तो बहुत सारी चीजें जो कि जॉब के थ्रू आपको पता चलती है, ठीक है। तो अब जो आपने सीख लिया, कर लिया, अब आप अपने एरिया में देखोगे, जॉब सर्च करोगे, चाहे एज अ 2D एनिमेटर कहीं पे ज्वाइन करना है, आपकी जो स्टार्टिंग है ना वो व्हाट्सअप गाइस, एक छोटी सी अपडेट है रिगार्डिंग माई लाइव क्लासेस, जिसके अंदर मैं पूरा का पूरा आपका 2D एनिमेशन किस तरीके से बनती है, स्टार्ट से लेके फिनिश तक, स्टोरी से लेके स्क्रिप्ट कैसे बनेगी, देन हम आपका स्टोरी बोर्ड कैसे कन्वर्ट करेंगे, आपके कैरेक्टर्स किस तरीके से बन सकते हैं, आपके बैकग्राउंड किस तरीके से बनेंगे, म्यूजिक किस तरीके से लगाने, वॉइस ओवर कैसे लगाना, और लास्ट में आपका एक्सपोर्ट आउटपुट किस तरीके से निकालना है। तो ये पूरा का पूरा मेरा एक कोर्स है जो कि 30+ सेशंस का है, जिसके अंदर मैं सारे डाउट्स क्लियर करता हूँ। जो आप क्लासेस में बना रहे हो तो आपके डाउट्स वगैरह आते हैं तो वो नेक्स्ट क्लास में क्लियर आउट हो जाते हैं। लिमिटेड टूल्स से आपका आउटपुट कैसे पूरा का पूरा निकले, क्योंकि सिर्फ सॉफ्टवेयर सीख लेने से आप आउटपुट निकालना नहीं सीख जाओगे। तो मैं जो है वो आपका पूरा का पूरा आउटपुट निकलवाना सिखाऊंगा। एक ही मैं बैच लेता हूँ, मैं 20 वीक का बैच शुरू नहीं करता हूँ, एक ही बैच लेता हूँ जो कि मेरा लगभग 3 महीने तक का बैच चलता है। अभी फिलहाल मेरा करंट बैच चल रहा है, नेक्स्ट बैच के लिए मैंने आपको अभी से अपडेट करते हैं, जो कि मोस्ट प्रॉब्ली मैं 1 महीने बाद, 1 या 1.5 महीने बाद शुरू करूंगा। कुछ लोग अगर इंटरेस्टेड हैं क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए, तो आप मेरे को जो नीचे मैंने मेल आईडी दे रखी है और इंस्टाग्राम का हैंडल दे रखा है, तो आप उन दोनों पे मेरे को डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो या फिर मेल ड्रॉप कर सकते हो। तो बस ये मेरी तरफ से छोटी सी अपडेट है। बाकी चलो कंटिन्यू करें अपने वीडियो को आगे। कोई डाउट हो तो पूछ लेना कमेंट सेक्शन में। 10 to 15,000 पर मंथ के हिसाब से भी हो सकती है। आपकी क्वालिटी अच्छी है और कंपनी भी अच्छा कर रही है और आप एज अ फ्रेशर ज्वाइन कर रहे हो, 20-25,000 से भी आपकी ज्वाइनिंग हो सकती है। अगर आपका काम वगैरह अच्छा है, कंपनी की रिक्वायरमेंट है और आप उनके लेवल पे काम कर रहे हो स्टार्टिंग से ही, तो आपका वो हो सकता है। लेकिन आप इसको ना खुद को एज ए इंटर्न ही मानो कि हाँ भाई चलो मेरी 15,000 की सपोज करो कहीं पर जॉब लगी है, अब आपने खुद को माना अच्छा मेरे को अभी 1 साल सीखना है। अब जब आपका 1 साल धीरे धीरे ग्रेजुअली पूरा कंप्लीट होता है ना, आप सेम कंपनी में ही ग्रो करने लगे हो, क्योंकि अब आपको पूरी पाइपलाइन समझ में आ जाएगी, काम करने का तरीका समझ में आ गया, आपके रिज्यूमे में आपका एक्सपीरियंस काउंट हो जाएगा कि अच्छा ये बंदे को इतना टाइम का एक्सपीरियंस है और उसने इस तरीके के प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया। प्रोजेक्ट के नाम लिखना अपने रिज्यूमे में बहुत जरूरी होता है कि भैया आपने इस प्रोजेक्ट पे काम किया, ताकि अगली कंपनी में जब आप ज्वाइन करोगे तो उनको पता हो कि बंदा प्रोजेक्ट करा हुआ वाला बंदा है। तो वो वाली चीज काफी इंपॉर्टेंस रखती है, तो वो चीज आप रखोगे तो आपकी जो स्टार्टिंग है वो 10,000 15,000 पर मंथ से लेके धीरे धीरे आप ग्रो होने लग जाओगे, तो आप 70,000 80,000 1 लाख 1.5 लाख पर मंथ कमा सकते हो। मतलब ये मैं वो फिगर बता रहा हूँ जो कि अनयूजुअल नहीं है, ये सिंपल तरीके से आप कमा सकते हो,
ठीक है। एक जॉब पे रहते भी कमा सकते हो, जॉब के साथ साथ अगर आप कुछ और करना चाहते हो, आपके पास टाइम अगर बचता है तो अपनी स्किल को एनहांस करने का काम करो, सो दैट लेटर ऑन आपकी वो फ्यूचर ग्रोथ में आपको हेल्प करे, ठीक है। तो ये मैंने ना एक मोटी मोटी फिगर बता दी आपको कि यहाँ से लेके यहाँ तक आप अर्निंग कर सकते हो, तो ये चीज़ काफ़ी मैटर करती है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। अगर आप सीखने के पर्पज से चलोगे तो मिल जाएगी, अगर कमाने के पर्पज से उतरोगे तो कुछ नहीं मिलने वाला। आपका दिमाग हमेशा यही रन करता रहेगा, चाहे कमाओ कैसे, लेकिन होना कुछ नहीं, क्योंकि आपकी स्किल पे आपने काम नहीं किया और बेकार हो जाएगा सारी चीज़। अगर आप अपनी स्किल के ऊपर काम करोगे तो आपकी अर्निंग की फिर लिमिट नहीं है, आप जितना काम करोगे उतना आपको मिलता चला जाएगा। आपने कई कंपनी ज्वाइन करी, मैंने आपको एक कंपनी के हिसाब से बता दिया, आप एज अ फ्रीलांसर काम कर रहे हो तो आप एज अ फ्रीलांस जो भी अपने प्रोजेक्ट की कॉस्ट के लिए चार्ज करना चाहते हो वो आप कर सकते हो, तो उसके लिए आपके पास कोई लिमिट नहीं। अच्छा, अब इसके बाद इसमें बात आ जाती है आपकी एजुकेशन की। अब इसमें एजुकेशन क्या है, देखो इसके अंदर ना प्राइमरली आपको ऐसा कोई डिग्री की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, अच्छा मुझे इसके लिए फलानी कोई डिग्री चाहिए। हाँ, डिग्री कहीं हेल्प होती है, जैसे कोई एमएनसी में पर्टिकुलर उनका कोई नॉर्म है, भैया हमारी कंपनी में अगर आना है तो ग्रेजुएट होना जरूरी है या कुछ है, या एनिमेशन की इंडस्ट्री की कोई डिप्लोमा या सर्टिफिकेट या डिग्री होगी तो वो एक एडेड एडवांटेज है। बट अल्टीमेटली जो फाइनल चीज होती है ना वो आपकी शोरील ही डिपेंड करती है, शोरील पे आपकी किस तरीके का, आपका पोर्टफोलियो कैसा है, आपने कितने प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम किया, कितना अच्छा काम आपको आता है, आपका वो उस पर डिस्प्ले हो जाता है। क्योंकि सिर्फ कागज देख के आपको जॉब पे रखा भी नहीं जाएगा, आपके हमेशा टेक्निकल टेस्ट होंगे, वहां पर आपको कोई ना कोई छोटा मोटा टास्क दे देंगे करने के लिए, आपको वो टास्क पूरा परफॉर्म करना होता है। वो देखकर, वो फाइल को देखकर उनको आइडिया लग जाएगा कि हाँ भाई चलो ये बंदा किस तरीके काम करता है, ये हमारी कंपनी के अकॉर्डिंगली काम कर भी सकता है या नहीं कर सकता, तो आप उसके अकॉर्डिंगली वो चीज़ कर सकते हो। तो इसके अंदर आपको ऐसा कोई फॉर्मल एजुकेशन की जरूरत नहीं है, बट हाँ आपको आपकी आर्टिस्टिक स्किल्स हो गई, क्रिएटिविटी हो गई, ये सारी चीज़ें अगर आपकी जितनी अच्छी होंगी वो आपकी जॉब के लिए और अपॉर्चुनिटी के लिए बहुत बेटर है, क्योंकि आपकी जॉब जो है उसी के बेसिस पे लगेगी, आपकी शोरील और आपके पोर्टफोलियो के बेसिस पे। देखो जो मेरा 6th पॉइंट है ना, वो मेरा ये पॉइंट है कि क्या आपको ये करना चाहिए, आपको एनिमेशन इंडस्ट्री के अंदर एंटर करना चाहिए। अगर आप 12th पास हो, अब आप सोच रहे हो कि मैं एनिमेशन करना चाहता हूँ, कि आपको करना चाहिए, तो मैं ये आप सिर्फ इतना बोलूँगा, अगर आपका पैशन है ना इसके अंदर कि भैया मेरे को एज ए एनिमेटर काम करना है इंडस्ट्री में, या पर्टिकुलर किसी कंपनी में काम करना है, लोगों के दिमाग में मतलब यही होता है कि मेरे को डिज्नी में, ड्रीमवर्क्स वगैरह में यहाँ पे काम करना है, चीज़ें करना है, सिर्फ इस चीज़ के लिए मत करो, कुछ भी नहीं होगा आपका, मतलब बहुत डिसहार्टेड हो जाओगे, क्योंकि आपको लगेगा कि अच्छा सपोज करो चलो आपने डिज्नी कहीं पे ज्वाइन कर लिया, कभी आपने ज्वाइन कर लिया, अब आपकी जॉब वहाँ पर नहीं रहती, या उन्होंने रिटेन नहीं किया आपको, या आप किसी भी एक्सवाइजेड रीजन से आपकी जॉब नहीं आती, अब क्या करोगे? आप पर्टिकुलर उस कंपनी के बिना क्या हो, आप पर्टिकुलरली उस कंपनी के बिना अगर आप कुछ हो तो कुछ फायदा है, अदरवाइज कोई फायदा नहीं। अगर आपका पैशन नहीं है ना, आप रेगुलर काम नहीं कर सकते। सिर्फ ये ये वैसी वाली जॉब्स नहीं जैसे पहले के टाइम पे चला करती ना, जब बंदे ने 20, 22, 25 साल में कहीं पर ज्वाइन किया, 60 साल तक वो वहां पर एक ही कंपनी में जॉब करे जा रहे हैं, कुछ ये वो वाली ना इंडस्ट्री है ना वो टाइम है ना हम लोगों के पास आज की टाइम में इतना पेशेंस है। तो अगर आपका पैशन है इसके अंदर, आप सारा का सारा काम, इसीलिए मैंने आपको पहले भी ये बोला कि आप स्टोरी बोर्ड से बनाना, मतलब अपनी स्टोरी को खुद से डिफाइन करना, क्लाइंट की ब्रीफ को समझना और आगे तक ले जाके अपने काम को खुद पूरा एग्जीक्यूट करना। पूरा पाइपलाइन का प्रोसेस अगर आप खुद कर सकते हो तो आपकी कोई लिमिट नहीं है, आप कहीं पर भी कुछ भी काम कर सकते हो, क्योंकि सारी सबकी इंडिविजुअल जॉब्स है। आपकी कभी भी आपके पास कोई फ्रीलांस आ गया कि हाँ भाई मेरा आप वीडियो एडिट करके देते हो, तो आपको वीडियो एडिटिंग आती होगी तो आप वीडियो भी एडिट करके दे सकते हो। और अगर आपका पैशन नहीं है तो भाई सिर्फ जॉब के उस पर आप कर नहीं पाओगे लॉन्ग टर्म तक, फिर आप इस इंडस्ट्री में स्टेबल तरीके से आप काम नहीं कर सकते, ना जॉब की तरीके से, क्योंकि क्रिएटिव चीज आपको सोच के काम करना पड़ेगा, बिल्कुल लाइन टू लाइन चलने वाली फील्ड नहीं है। अच्छा आपने बुक पढ़ी, आपने ये कमांड डाल दी तो ये हो गया, ये कमांड डाली तो ये हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। तो होपफुली इसके अंदर मैंने ना काफी सारी इंडस्ट्री की चीजें आपको क्लियर करने की कोशिश करी है कि स्टेबिलिटी कैसी है, वर्सटैलिटी कैसी है, इनकम कैसी है, आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो होपफुली मेरे को लग रहा है इसमें पॉइंट्स अगर आपके कुछ क्लियर हुए होंगे, जितने मेरे पास डाउट्स आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं सारी चीज के, तो मैंने ये क्लियर आउट करने की कोशिश करी है। तो भाई अगर कोई भी अब भी डाउट कोई रह गया तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो, कुछ कहना हो तो आप इंस्टाग्राम वगैरह पे भी पूछ सकते हो। बाकी वीडियो कुछ अगर समझ में आया हो, कुछ हेल्प मिली हो भाई वीडियो से, तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, जो लोग नए नए बंदे इस चीज को सीखना चाहते हैं, करना चाहते हैं। बाकी चैनल सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, बाय।